केशी का वध करने के पश्चात श्री नंदलाल पृथ्वी लोक पर केशव के नाम से भी जाने जाएंगे। नारायण नारायण। ये नाम आपका भी हो सकता था यदि आप केशी से युद्ध करके उसे पराजित करके उसका वध करते तब। नारायण नारायण। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम देवर्षि। क्या हुआ देवराज इंद्र? किस विषय पे आप इतना गहन चिंतन कर रहे हैं? आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं पृथ्वी लोक में आपके रक्षक के रूप में केशव कृष्णा उपस्थित है और उनके पास आपके सभी समस्याओं का समाधान भी है। नारायण नारायण। और तो और देवराज इंद्र, हमने तो ये भी सुना है कि कुछ देवताओं का ये मानना है कि केशव को देवलोक का राजा घोषित कर देना चाहिए। अरे महाकुंड बहुत दूर है, आप सूर्योदय से पूर्व कैसे लौटेंगे? मैं ग्राम का प्रमुख होने के नाते यह असंभव कार्य संभव करूंगा। मैं सूर्योदय से पूर्व ही उस पवित्र जल को लेकर लौटूंगा। तीनों लोग जिस केशव की जय जयकार कर रहे हैं, मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि भूल उससे भी हो सकती है। हे सूर्य रथ के महान 7वें अश्व भक्ति, मैं देवलोक का राजा इंद्र आपको प्रणाम करता हूं और आपसे यह आग्रह करता हूं कि केवल एक दिन की अवधि के लिए आप यहां नंदराज के यहां रुक जाएं और इस अवधि में कोई मनुष्य आपको देख ना पाए। धन्यवाद। देवराज इंद्र भी खेल खेलना चाहते हैं। ठीक है, यदि ऐसी इच्छा है तो यही सही। ये तो केवल 6 अश्व हैं। 7वां अश्व कहाँ है? सूर्यलोक से सूर्य रथ के अश्व का लुप्त हो जाना असंभव। इससे पहले कि सूर्यदेव मुझे रथ को सज्जा करने के लिए कहें, मुझे देवराज के पास जाना होगा और वही इसका समाधान बताएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं अरुण देव? सूर्यदेव के रथ का 7वां अश्व भक्ति यूं अचानक कैसे लुप्त हो सकता है? यह असंभव है। वही तो मैं कह रहा हूं देवराज। युगों से सारथी हूं सूर्यदेव का, किंतु ऐसी समस्या कभी नहीं आई। कुछ कीजिए देवराज, अन्यथा सूर्यदेव को ज्ञात हुआ तो उनके क्रोध के ताप में मैं भस्म हो जाऊंगा। नहीं नहीं अरुण देव, आप चिंता न करें। मैं कोई उपाय निकालता हूं जिससे यह विपदा टल सके। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक सूर्यदेव का 7वां अश्व पुनः मिल नहीं जाता, तब तक उन्हें 6 अश्वों का ही प्रयोग करना होगा। ये संभव नहीं है देवराज, क्योंकि इंद्रधनुष के 7 रंग इन 7 अश्वों की सहायता से बनते हैं। यदि एक भी अश्व कम हुआ तो इंद्रधनुष का सही निर्माण संभव नहीं है। और साथ ही यदि सूर्यदेव के 7 अश्व रथ में नहीं हुए तो सूर्यदेव का पृथ्वी लोक पर प्रवेश संभव नहीं है। और यदि ऐसा हुआ तो समस्त पृथ्वीलोक अंधकार में लीन हो जाएगा। कुछ कीजिए इंद्रदेव, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप तो सहस्त्र नेत्र हैं, अपने नेत्रों की सहायता से आप सरलता से उस अश्व को ढूंढ सकते हैं। उचित है अरुण देव, मैं प्रयास करता हूं। लीजिए अरुण देव, मिल गया सूर्यदेव के रथ का 7वां अश्व भक्ति। पृथ्वी लोक पर है और यहां देखने से प्रतीत हो रहा है
आनंद में। ये तो कृष्णा है, वही कृष्णा जिन्होंने केशी का वध किया था। अरे हाँ, परंतु ये सूर्यदेव के अश्व भक्ति के साथ यहाँ क्या कर रहा है? मुझे कृष्णा से ये आशा नहीं थी। उन्होंने ये उचित नहीं किया। उनकी इस त्रुटि के कारण समस्त पृथ्वी पर संकट मंडरा सकता है। मुझे शीघ्र ही पृथ्वी लोक जाना होगा। केशव, अरे आप कौन? मैं सूर्यदेव का सारथी अरुण, और ये अश्व जिससे आप खेल रहे हैं, ये सूर्यदेव के रथ का 7वां अश्व भक्ति है। मैं इसे ले जाने आया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं देव? ये अश्व तो मेरा मित्र बन गया है। मैं अपने मित्र को किसी को भी ले जाने नहीं दूंगा। समझने का प्रयत्न कीजिए केशव। यदि अश्व नहीं गया तो पृथ्वी एक भारी संकट में पड़ सकती है। अरे दो मित्र के साथ में खेलने से संकट क्यों आएगा? अभी तो मुझे मेरे मित्र के साथ खूब खेलना है। ये नहीं हो सकता केशव। यदि आपने अश्व को मुक्त नहीं किया तो पृथ्वी अनिश्चित काल के लिए अंधकार में चली जाएगी। हट छोड़िए केशव और मुझे अश्व को ले जाने दीजिए। मुझे अंधकार और प्रकाश से क्या? मैं तो एक बालक हूँ, और वैसे भी मैं आपको ये अश्व क्यों लौटाऊं? ये अश्व आप लेकर तो आए नहीं थे। क्या? ये अश्व आप यहाँ नहीं लाए? तो भला इस अश्व को यहाँ कौन लेकर आया? इस रहस्य को रहस्य रहने देना ही उचित होगा। बहुत हो गया खेल। सूर्योदय में कुछ ही समय शेष है। मुझे इस अश्व को ले जाना होगा, फिर चाहे उसमें आपकी सहमति हो या ना हो। ये कैसी माया है? मैं इसकी रास क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूं? क्या हुआ अरुण देव? आप तो मेरे मित्र को ले जाने वाले थे ना? जाइए, ले जाइए। ये आपकी ही माया है केशव। रोकिए इस माया को। यदि समय पर सूर्य उदय नहीं हुआ तो पृथ्वी लोक के साथ साथ देवलोक में भी हाहाकार मच जाएगा, और इसके दोषी आप होंगे। क्षमा चाहता हूँ अरुण देव, किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। जो इसे यहाँ लेकर आया वो ही इसे वापस ले जा सकता है। जैसी आपकी इच्छा केशव। आपने देखा देवराज, बाल कृष्ण कैसे हट कर रहे हैं? सब देखा अरुण देव, कृष्ण को भी और उसकी हट को भी। परंतु अब आप चिंता ना करें। आप जाइए और सूर्यदेव के रथ को प्रस्थान के लिए सज्ज करें। अब उस रथ के 7वें अश्व का प्रबंध स्वयं मैं करूंगा। धन्यवाद देवराज, किंतु कुछ ही समय शेष है। जो भी करना है शीघ्र कीजिएगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवराज इंद्र। कहिए, सब आनंद तो है? आनंद कहां से होगा देवर्षि? आपके उस कृष्ण की हट के कारण पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक दोनों पर संकट के बादल छा गए। क्यों देवराज इंद्र, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? कृष्ण सूर्यदेव के रथ का 7वां अश्व भक्ति लेकर कहीं चला गया है। देवर्षि, आपकी वाणी में तो जादू है, सब मंत्रमुग्ध हो जाते। अब
आप ही उस कृष्ण को कुछ समझाइए ना। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसे समझाइए कि सूर्यदेव के 7वें अश्व को वापस कर दे। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो आपको मना कर सके। नारायण नारायण। नहीं देवराज इंद्र, केशव से अधिक मधुर और प्रिय वाणी तो किसी की हो ही नहीं सकती। किंतु हाँ, यदि आप हमसे इतना आग्रह कर रहे हैं तो पृथ्वी के उद्धार के लिए हम स्वयं पृथ्वी लोक जाकर केशव को समझाने का पूर्ण प्रयास अवश्य करेंगे। अब हमें आज्ञा दे देवराज इंद्र। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम केशव। प्रणाम नारद मुनि। कहिए कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। केशव, हम पे कृपा कीजिए। भक्ति अश्व ले जाने की हमें आज्ञा दे। संपूर्ण देवलोक इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं कौन होता हूँ इसे ले जाने देने वाला? ये अश्व है, मेरा दास नहीं। यदि इसकी इच्छा जाने की है तो आप इसे ले जा सकते हैं। मेरा मित्र भक्ति अश्व बहुत हठी है ना नारद देव। इसने ठान लिया है कि इसे यहाँ से वही लेकर जा सकता है जो इन्हें यहाँ छोड़ गया है। नारायण नारायण। हम सब समझ गए केशव, सब समझ गए हम। अब हमें आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवर्षि, कोई शुभ समाचार लाए? नहीं देवराज इंद्र, हमारे पास कोई शुभ समाचार नहीं है, क्योंकि सूर्य देव के 7वें अश्व को वापस लाना हमारे बस की बात नहीं है देवराज इंद्र। प्रतीत हो रहा है देवराज इंद्र, आज पृथ्वी लोक पे सूर्य उदय होगा ही नहीं, क्योंकि जो भक्ति अश्व को पृथ्वी लोक पर छोड़ आया था वही उसे वापस ला सकता है। परंतु देवराज, कौन हो सकता है वो अधर्मी, अज्ञानी, पापी, दुर्बुद्धि जिसने ये कार्य करने का दुस्साहस किया है? क्या उसे इतना भी ज्ञात नहीं है यदि सूर्य देव का 7वां अश्व उन तक सही समय पर नहीं पहुंचा तो सूर्य देव क्रोधित होकर उसे भीषण शाप दे सकते हैं देवराज इंद्र। नारायण नारायण। ये कैसी विपदा आ गई? ये तो मेरा दांव मुझे ही आकर लग गया। नहीं नहीं, मैं सूर्यदेव के शाप को सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे ही पृथ्वी लोक जाकर उस अश्व को वापस लाना होगा।